प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के और सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर सप्ताह के लिए जो प्रभु यीशु ने हमारे जीवन में जोड़ा है। प्रियो, इससे हम जान लेते हैं कि प्रभु की करुणा हमारे जीवन पर है, उसकी सुरक्षा हमारे जीवन पर है और प्रभु की अगुवाई और आनंद सब कुछ भरपूरी के साथ हम आनंद लेते हुए प्रभु में आगे बढ़ते हैं। प्रभु का हम धन्यवाद करें। प्रभु ऐसे ही अपने अनुयायियों को, अपने विश्वास करने वालों को अपने सामर्थ्य से अगुवाई करता ले चलता है। यदि कोई कहे कि प्रभु की सामर्थ्य या उसकी करुणा मुझ पर नहीं है, तो ये आप ही हैं जो अपने आप को उसकी करुणा से बाहर कर देते हैं। तो इस बात को भी जांच लें, परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है जो हमें न संभाल सके, बल्कि हम उसकी करुणा से दूर होने के लिए अपने ही जीवन को अलग रास्ते पर चलाने लगते हैं। आज का संदेश रोमियो 2 अध्याय और उसके 24 पद से है। क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा की जाती है, जैसा लिखा भी है। यह है यशाया 52 और उसके 5 में लिखा हुआ है। यहां पर पौलुस उस बात को रिपीट कर रहा है। यह पत्री, विशेषकर ये अध्याय और अगला भी, पौलुस उन यहूदियों को संबोधन कर रहा है जो बड़े गर्व करते हैं इस बात पर कि परमेश्वर के वचन तो उन्हें ही मिले। परमेश्वर ने तो उसी कौम से बातें की, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं तो हमें ही मिली, और यहां तक कि मसीह की प्रतिज्ञा भी हमें ही मिली। मसीह भी यहूदियों में से होगा और सारा संसार यहूदियों के द्वारा उद्धार पाएगा, सुसमाचार सुनेगा। बड़ी और अब्राहम की संतान तो हम ही हैं। ये सब घमंड करने के विषय उनके पास भरपूरी के साथ हैं, आज भी हैं। परंतु जिस व्यवस्था पर वो घमंड करते हैं, उसका पालन करने में इतने ढीले होते चले गए कि उनके व्याख्यान में, उनकी टीकाओं में, उनके शिक्षकों की शिक्षा में तो जबरदस्त है, परंतु उनके प्रैक्टिकल लाइफ में व्यवस्था कहीं दिखाई नहीं देती थी। इसलिए प्रभु यीशु ने भी उन्हें पाखंडी कहा, हिपोक्रिट। मतलब जो कहते हैं वो खुद नहीं करते हैं। पाखंडी की यही पहचान होती है, जो वो दूसरों को सिखाता है वो खुद नहीं करता, उस पर खुद नहीं चलता है। तो प्रेरित पौलुस यहां पर व्यवस्था के कामों के विपरीत परमेश्वर के अनुग्रह पर घमंड कर रहा है, उनको बता रहा है। क्योंकि सुसमाचार जो है अनुग्रह से उद्धार पाने का संदेश देता है। और कुछ यहूदी प्रचारक जो वहां पर अंताकिया में भी पहुंच गए थे और कई स्थानों पर भी पहुंच गए थे, गलातिया के क्षेत्र में खासकर फैल गए थे, वो ये सिखा रहे थे जो अन्य जातियों से उद्धार पा रहे हैं उनको मूसा की व्यवस्था का पालन करना भी जरूरी है। ये एक ऐसा बोझ लाद रहे थे जो खुद यहूदी नहीं उठा पाए। सिखाते तो बड़ा अच्छा है, लेकिन कोई भी उस पर चल नहीं पाया था। इसलिए तो परमेश्वर ने अनुग्रह से हमारा उद्धार किया, क्योंकि व्यवस्था से नहीं हो पाया। अनुग्रह से किया, अपने पुत्र की कुर्बानी को स्वीकार करके, उस लहू को स्वीकार करके हर एक विश्वास करने वाले को उसने दिया। जो पौलुस यहां उनको एक लताड़ के रूप में कह रहा है, तू यहूदी कहलाता है, व्यवस्था पर भरोसा रखता है, परमेश्वर के विषय में घमंड करता है, उसकी इच्छा जानता है, व्यवस्था की शिक्षा पाकर उत्तम उत्तम बातों के प्रिय जानता है और अपने पर भरोसा रखता है कि मैं अंधों का अगुआ हूं, अंधकार में पड़े हुओं की ज्योति हूं और बुद्धिहीनों का सिखाने वाला हूं, बालकों का उपदेशक हूं और ज्ञान और सत्य का नमूना जो व्यवस्था में है। यहूदी कहता है
मुझे ही तो मिला है। तो पौलुस उससे सवाल करता है, क्या तू जो दूसरों को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता? क्योंकि तेरा चाल चलन तेरी शिक्षा से मेल नहीं खाता है। क्या तू जो चोरी न करने का उपदेश देता है आप ही चोरी करता है? तू जो कहता है व्यभिचार न करना आप ही व्यभिचार करता है। तो तू जो मूर्तों से घृणा करता है आप ही मंदिरों को लूटता है। तू जो व्यवस्था के विषय में घमंड करता है क्या व्यवस्था न मानकर परमेश्वर का अनादर नहीं करता है? तो ये जब हाल सारी दुनिया वाले देखेंगे कि हम दुनिया को संदेश क्या दे रहे हैं और जीवन क्या जी रहे हैं, तो इससे वो परमेश्वर को हमारे जीवन में कतई नहीं देखेंगे, दिखाई ही नहीं देगा। और वो कहेंगे, जब ये अपने परमेश्वर के बारे में इतनी बड़ी बात करते हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, और इनके जीवन में तो उस परमेश्वर की शिक्षा का जरा भी नहीं, तो यही डिबेट परमेश्वर की निंदा है। यही डिबेट करने वाले अन्य जातियों की तरफ से नहीं, बल्कि इनके कामों के कारण परमेश्वर की निंदा हो रही है। ये जिस तरह का जीवन जी रहे हैं वो जीवन परमेश्वर की निंदा कर रहा है, निंदा बन गया है। क्योंकि ये जो सिखा रहे हैं वो तो इनके जीवन से दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए भी ये निंदा करने वाले हैं, क्योंकि ये सिखा रहे हैं और खुद उस पर नहीं चल रहे हैं। तो लोगों को समझने में क्या देर लगेगी? ये कहते हैं चोरी ना करना, लेकिन ये खुद ही चोरी करते हैं, ये आप ही चोरी करते हैं, और इन सबको आपस में एक दूसरे की पोल मालूम है, ये चोरी करते हैं। और ये जो सिखाते हैं व्यभिचार ना करना, तो आपस में ये व्यभिचार में जीवन बिताते हैं। अब बड़े आश्चर्य की बात है, बड़े सुखद आश्चर्य की बात है कि चेले सबसे पहले अंताकिया में क्या कहलाए? क्रिश्चियन। कुछ तो लोगों ने उनमें क्राइस्ट के जैसा देखा, तभी तो उन्हें क्रिश्चियन कहा। बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने मसीह का जीवन उन लोगों में, उनके कैरेक्टर में, बातों में, उठने बैठने में जब देखा कि ये तो बिल्कुल मसीह के समान बोलते हैं, मसीह के समान रहते हैं। सबसे बड़ी बात, उनका प्रैक्टिकल लाइफ सिखाते तो ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन लोग जीवन को ज्यादा देखना पसंद करते हैं। जो आप सिखा रहे हैं क्या उस पर चल रहे हैं? तो ये मसीही लोग जो सबसे पहले अंताकिया में मसीही कहलाए, इंग्लिश बाइबल में लिखा है क्रिश्चियन कहलाए, अर्थात क्राइस्ट लाइक कहलाए, तो लोग पागल तो नहीं थे जो उन्होंने इनको देखा, इनके जीवनों को देखा, इनके संदेश को सुना, जो मसीह के संदेश से मेल खाता है, और इनका कैरेक्टर भी न सिर्फ मसीह के संदेश से मेल खाता है, इनके संदेश से भी मेल खाता है। तो हर कोई, किसी को भी आप पुलपिट में खड़ा कर दो, बहुत बड़े बड़े संदेश देने में क्या हो जा रहा है। आजकल ऑनलाइन का जमाना है, किताबें भरी पड़ी हैं अच्छे अच्छे संदेशों से। बड़े बड़े प्रभु के दासों के विश्व विख्यात संदेश को कॉपी कर लिया, पूरी आउटलाइन, और 2-4 बार सुन के भी आ गए और वैसा का वैसा संदेश दे दिया, और उससे भी ज्यादा अच्छा प्रभावशाली दे दिया। ठीक है, लोग इंप्रेस हो गए, परंतु जब समाज में पुलपिट से उतरकर वहीं चर्च में ही जब लोगों से मिलना जरूर शुरू करेंगे, जब समाज में रहने के लिए जाएंगे, समाज के साथ जब व्यवहार करेंगे, तो उनमें से एक भी बात अगर लोगों को दिखाई नहीं देगी तो वो यही कहेंगे कि ये सिर्फ पाखंडी ही नहीं, परमेश्वर की निंदा करने वाले हैं। तो कितने ऐसे मसीहों के कारण, न सिर्फ यहूदियों, मसीहों के कारण, न सिर्फ आम विश्वासियों,
प्रचारकों के द्वारा भी परमेश्वर की निंदा होती है। हम इस बात को गंभीरता से ध्यान से देखें कि कहीं कोई ऐसी बात मेरे जीवन में तो नहीं है जिससे मेरे प्रभु की निंदा होती है। देखने वाले भले मैं प्रचारक ना हूं, आम लोग सभी प्रचारक नहीं होते हैं, लेकिन उन्होंने मसीह की शिक्षा को तो सुना है। मसीह ने क्या सिखाया ये तो जानते हैं। हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। सारी दुनिया ये शिक्षा तो जानती है। एक और, अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर मारे तो उसके सामने दूसरा फेर दो। लेकिन ये मसीह तो मुझे गालियां दे रहा है, जान से मारने की धमकी दे रहा है, देख लेने की धमकी दे रहा है। तो इस व्यवहार से मसीह की निंदा होती है। जब दुनिया को पता है कि नए नियम में क्या लिखा हुआ है, हमने सबको बांट दिया ना, अच्छी बात है, सबके घर में नया नियम होना चाहिए, गैर मसीहों के भी। अब हमारी जिम्मेदारी हो गई है कि उसमें जैसा लिखा है हमारा जीवन उन मसीहों को उसी प्रकार का दिखना चाहिए। एक बार की बात है, मैं ट्रेन में दिल्ली से लौट रहा था। मेरे सामने एक महिला बैठी हुई थी जिसकी बीच वाली बर्थ थी और वो थोड़ी सी एक पैर से अपंग थी, और उसने जहां बैठी थी वो नीचे बर्थ वाले से निवेदन किया कि आप ऊपर चढ़कर सो जाएंगे, मुझे थोड़ा चढ़ने में तकलीफ है। उसने साफ मना कर दिया और मैंने उससे तुरंत कहा, आप ये मेरी ले लीजिए, मेरी भी नीचे वाली है, मैं वहां चढ़कर सो जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत खुश हो गई, थैंक यू सर, थैंक यू बहुत। फिर परिचय हुआ, आप क्या करते हैं सर? मैंने कहा मैं चर्च का एक पास्टर हूं, फादर हूं। ओ, इसीलिए आपने मुझे अपनी सीट दी। मैं आश्चर्य करने लगा कि देखो, लोग चर्च का फादर हो या मसीह हो, ये आशा करते हैं इनसे कि लोग सैक्रिफाइस करते हैं, ये लोग दूसरे को कंसीडर करते हैं। ये मेरे बारे में नहीं था क्योंकि मैं तो परिचित ही नहीं था उनसे। जब मैंने कहा मैं पास्टर हूं, फादर हूं, इस बात ने एक पूरे मसीही कौम को एक ऐसे परिचय के, आदर देने वाले परिचय में ला खड़ा किया कि ये लोग दूसरों को कंसीडर करते हैं। सो मुझे खुशी हुई इस बात की। और मान लीजिए उसने मुझसे कहा होता और मैंने वो सामने वाले व्यक्ति की तरह मना कर दिया होता, तो ये अवश्य मसीह की निंदा होती। जब उसे ये पता चलता कि ये मसीह व्यक्ति है और चर्च का फादर है और इसने मुझे कंसीडर नहीं किया, मसीह की निंदा होती। अगर उसे मेरे मसीह होने का पता ना भी चलता तो मेरे कारण निंदा तो हो ही जाती। सो प्रियो, हम अपने समाज में किस तरह से उठते बैठते हैं, चलते फिरते हैं, लोगों को हमारी मसीह की शिक्षाओं की समझ है और वो उनको हमारे चरित्र से मैच करके देखना चाहते हैं। तो हम इस बात में बड़े सावधान रहें। हम किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, किस प्रकार से लोगों को सम्मान देते हैं, कैसे उनको कंसीडर करते हैं और किस प्रकार से उनसे बातचीत करते हैं। तो ये सारी बातें, और फिर अगर हम प्रचारक हैं, कोई भी सेवकाई हमें मिली है, तो उस सेवकाई के होने के कारण हमारे ऊपर लोगों की अपेक्षाएं कई गुना बढ़ जाती हैं, क्योंकि वो ये नहीं सुनना चाहेंगे आप पास्टर होकर ऐसा बोल रहे हो। एक आम क्रिश्चियन से तो चाहे हम अपेक्षा कर लेते, आप पास्टर होकर ऐसा बोल रहे हो, आप क्रिश्चियन टीचर होकर ऐसा बोल रहे हो, तो ये तो हमने मसीह की निंदा कर दी है।
और लोगों को यह मौका मिल गया कि हमारे आंखों के सामने हम मसीह की निंदा कर रहे हैं और लोग इस बात को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो ऐसा कदापि न होने पाए। सो पौलुस न सिर्फ यहूदियों से बल्कि सारे मसीही जगत से कह रहा है, तू जो कहता है, क्या क्या कहता है, ढेर सारी बातें, तू जो कहता है और आप ही परमेश्वर का अनादर करता है, आप ही चोरी करता है, आप ही सिखाता है और आप ही नहीं सिखाता है, और आप ही मंदिरों को लूटता है। तो इस प्रकार से जो हम सिखाते हैं और फिर जब उसके विपरीत व्यवहार करते हैं तो हम परमेश्वर की निंदा करते हैं। देखने और सुनने वाले नहीं, वो तो हमको ये देख रहे हैं कि हम ही अपने ही परमेश्वर की कैसे निंदा कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। केवल पिलातुस के सिपाहियों ने ही नहीं, जमाने से चलता आ रहा है। केवल बाहर वाले ही नहीं, गैर मसीही नहीं, मसीही लोग भी मसीह का अपमान करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं और उसकी निंदा करते हैं। इंग्लिश में लिखा है ब्लास्फेमी है ये ईश निंदा है, ब्लास्फेमी है। तो हम अपने आप को जांचें, अपने व्यवहार में, हमारे चाल चलन में, हमारे बोलचाल में, दूसरों के साथ हमारे लेन देन में यदि कहीं इस प्रकार की बातें हैं तो हम उसे निकाल फेंके, प्रभु से अनुग्रह मांगे, पवित्र आत्मा से सहायता मांगे कि वो ऐसी सारी चीजें मुझे दिखाए जो मेरे प्रभु की निंदा करती हैं मेरे जीवन से। आज ही मैं उन सबको अपने जीवन से बाहर निकाल फेंकूंगा। आइए हम प्रार्थना करें। मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं आपके पवित्र आत्मा के दान के लिए जो हर वक्त मेरी सहायता करता है। प्रभु, हम नहीं जानते कि कहीं अनजाने में हमने आपके नाम को निंदित किया है। हे पवित्र आत्मा, तू हम पर प्रकट कर, हमें तैयार कर, हमें नम्र और दीन बना, हमारी भाषा पर नियंत्रण दे, हमारी सोच पर, हमारे व्यवहार पर, हमारी शिक्षाओं में प्रभु वो तालमेल बैठा कि हम केवल वही बताएं, वही कहें, वही बोलें जो हम अपने जीवन में प्रैक्टिस करते हैं। परमेश्वर, हर एक सुनने वाले को आशीष कर, उनके परिवारजनों को, हमारी कलीसियाओं पर, आपके सभी दास दासियों पर दया कर। That everyone should live and teach and preach that which they practice in their own lives. That the name of our Lord, our Savior, our God be not blasphemed but glorified. Hallelujah. Thank you प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करें और अवश्य संदेश को आप भी सुने और दूसरों के साथ जरूर से शेयर करें। प्रभु की उपस्थिति हम सबके साथ बनी रहे। गॉड ब्लेस यू।